हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया या फिर कहीं पर गुम हो गया तो उस चोरी हो चुके फ़ोन को वापस पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब इसकी बहुत ही ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी है कि आपका चोरी हो चुका फ़ोन आपको वापस मिल जाए। बट अगर आपने इन 5 सेटिंग्स को अपने फ़ोन में अभी के अभी एनेबल कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको चोरी हो चुका फ़ोन या फिर गुम हो चुका फ़ोन आपको उसी दिन ऑन द सेम डे वापस मिल जाएगा। एंड इस लिस्ट में जो 5वीं सेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे एनेबल करने के बाद आपको चोरी हो चुके फ़ोन की सारी डिटेल्स आपको पता चलेगी और उसके बारे में चोर को पता तक नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सेटिंग आपको करनी है तो आपके फ़ोन में जो सिक्योर लॉक सेटिंग्स है उन्हें एनेबल कर लेना है। तो सिक्योर लॉक सेटिंग्स ये टर्म सैमसंग के फ़ोन में यूज़ करी गई है। अगर आपके पास किसी दूसरे ब्रांड का फ़ोन है तो आप उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो सर्च कर लेना, आपको वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाकर वहाँ पर आपको सर्च करना है सिक्योर लॉक सेटिंग्स। देन उसके बाद सिक्योर लॉक सेटिंग्स पर टैप करके वहाँ पर आपके फ़ोन का जो भी पैटर्न या फिर पासवर्ड है वो डाल के वहाँ पर आपको इन 2 सेटिंग्स को एनेबल कर लेना है। इन्हें एनेबल करने के बाद होगा क्या, तो सपोज आपका फ़ोन चोरी हो गया, देन चोर इस समय में क्या करेगा, सबसे पहले आपके फ़ोन का जो डाटा है उसे ऑफ करने की कोशिश करेगा या फिर एरोप्लेन मोड ऑन करने की कोशिश करेगा या फिर फ़ोन को डायरेक्टली स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा। बट अगर आपने ये सेटिंग्स अपने फ़ोन में पहले से एनेबल करके रखी हो तो चोर आपके फ़ोन का ना डाटा ऑफ कर पाएगा, ना फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल पाएगा और ना ही फ़ोन स्विच ऑफ कर पाएगा फ़ोन को अनलॉक करे बगैर। सो इन शॉर्ट बताया जाए तो आपके फ़ोन का डेटा ऑफ करने के लिए, फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डालने के लिए या फिर फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए चोर को सबसे पहले फ़ोन को अनलॉक करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही वो फ़ोन में ये चेंजेस कर पाएगा। एंड एज यू नो, चोर को फ़ोन का लॉक पता नहीं होगा तो ये सब वो कर ही नहीं पाएगा। तो अभी दूसरी सेटिंग के लिए आपको आपके मोबाइल कंपनी का जो भी अकाउंट है वहाँ पर साइन अप कर लेना है। तो सपोज आपके पास वीवो का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है या फिर जिस भी कंपनी का फ़ोन है तो उस हर कंपनी के आपको यूज़र अकाउंट मिलते हैं, तो उन अकाउंट्स को आपको साइन अप कर लेना है। तो मेरे केस में मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है तो मैं सैमसंग के अकाउंट के लिए साइन अप कर दूंगा। देन अगर उसके बाद आपका फ़ोन कभी भी चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो आपको सिंपली करना क्या है, किसी पीसी पर या फिर किसी दूसरे मोबाइल पर आपके उस अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो अभी मैं सैमसंग के लिए जाऊंगा findmymobile.samsung.com इस वेबसाइट पर एंड वहाँ पर जाते ही मेरा जो सैमसंग का अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लूँगा। देन लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिससे मैं मेरे फ़ोन का लोकेशन पता कर सकता हूँ या फिर फ़ोन की जो मेरी प्राइवेसी है उसे यहाँ पर सिक्योर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फाइंड फ़ोन लोकेशन करके ऑप्शन है, तो इससे मैं मेरी फ़ोन की करंट लोकेशन भी पता कर सकता हूँ। अगर मेरा फ़ोन कहीं पर आसपास ही गुम हो गया तो इस ऑप्शन से रिंग के ऑप्शन से मैं मेरे फ़ोन पर एक अलार्म रिंग सेंड करके मेरे फ़ोन का पता लगा सकता हूँ। यहाँ पर आप आपके फ़ोन को लॉक अनलॉक भी कर सकते हो। तो सपोज चोरी होते समय या फिर गुम होते समय आपका फ़ोन अनलॉक है या फिर आपने आपके फ़ोन में कोई सिक्योरिटी लॉक पैटर्न लगाया ही नहीं है, तो इस केस में आप यहाँ से ही आपका डेटा या फिर आपकी प्राइवेसी सिक्योर करने के लिए, यानी कि आपके फ़ोन में जो आपका डेटा या फिर प्राइवेसी है उसे सिक्योर करने के लिए यहाँ से ही आपके फ़ोन को लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो ये काफ़ी सिक्योर एंड इफिशिएंट ऑप्शन है आपके फ़ोन को वापस लाने के लिए एंड इन वर्स्ट केस आपका डेटा एंड प्राइवेसी सिक्योर करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप आपके कंपनी के जो भी अकाउंट है, यूज़र अकाउंट है, ओप्पो, वीवो, बीट, कौन सी भी कंपनी, तो उन अकाउंट्स को साइन अप अभी के अभी कर ले, तो ये बाद में आपको काफ़ी काम आएंगे। नाउ जो अगली सेटिंग है सब एंड्रॉइड फ़ोन्स में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, बट इसे कोई भी यूज़ नहीं करता एंड बहुत से लोगों को इस सेटिंग की जो पावर है उसके बारे में पता ही नहीं है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपके फ़ोन में गूगल मैप्स को ओपन कर लेना है। देन वहाँ पर आपका जो अकाउंट का नेम है या फिर लोगो है उस पर टच करके वहाँ पर आपको लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको टच करके आपके किसी कॉन्टैक्ट को या फिर आपके दूसरे कोई अकाउंट हो गए या फिर आपके भाई बहन या फिर आपके किसी जो नियर बाय आपके जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को आपकी लोकेशन लाइफ टाइम के लिए शेयर करके रख देनी है। तो इससे होगा क्या, अगर आपका फ़ोन कहीं पर चोरी भी हो गया तो उस फ़ोन की रियल टाइम लोकेशन आपको पता चलेगी उनके फ़ोन्स पर। तो ट्रैकिंग करने के लिए या फिर आपके फ़ोन की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए भी एक बहुत ही इफिशिएंट तरीका रहेगा फ़ोन चोरी होने के बाद भी। तो इस सेटिंग को अभी के अभी एनेबल कर लेना ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े फ़ोन चोरी होने के बाद। नाउ जो अगली सेटिंग है इसे एनेबल करने के बाद आपके फ़ोन को ट्रैक करने के लिए इसमें कोई खास मदद तो नहीं होगी, बट आपका जो डेटा है, लाइक आपका जो फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो आपके सिम कार्ड के साथ तो जुड़ी होगी। तो ऐसे समय में चोर आपके सिम कार्ड का मिसयूज करके आपके साथ या फिर किसी और के साथ आपके नाम से फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए आपको ये सेटिंग अभी के अभी एनेबल कर लेनी चाहिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके फ़ोन की सेटिंग में जाके सिम लॉक करके सर्च कर लेना है, जो कि सैमसंग में ऑप्शन है। आपके फ़ोन में कोई दूसरा ऑप्शन होगा आपको वो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो उस ऑप्शन को सर्च करके आपको सिंपली आपका जो सिम कार्ड है उसे लॉक कर लेना है। वहाँ पर आपको पिन सेट कर देना है। पिन सेट करने के बाद आपका सिम कार्ड लॉक हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या, चोर ने अगर आपका सिम कार्ड आपके फ़ोन को अनलॉक भी कर लिया, देन उसके बाद आपका सिम कार्ड निकाल के किसी दूसरे फ़ोन में डाल दिया, तो वहाँ पर
वो आपके सिम कार्ड को उस फ़ोन में यूज़ ही नहीं कर सकता। एंड सेम फ़ोन में भी अगर उसने फ़ोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लिया तो अगेन आपको उसको वहाँ पर पिन डालना पड़ेगा जो कि आपने पहले से सेट किया होगा, तो वहाँ पर भी वो आपके सिम कार्ड को यूज़ नहीं कर पाएगा। सो ऐसे समय में आपको किसी बड़े फ्रॉड से या फिर आपके नाम से किसी स्कैम को चलने से रोक सकते हो। तो इस सेटिंग को अभी कभी एनेबल कर लेना, जिससे मैंने अभी बताया है ना। ये जो 5वीं सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जिसे आपको एनेबल कर लेना ही चाहिए, क्योंकि ये सेटिंग एनेबल करने के बाद आपका फ़ोन आपको वापस मिलने के चांसेस 99% भी हो सकते हैं। एंड अगर इन वर्स्ट केस आपका फ़ोन आपको नहीं भी मिला ना, तो आपको चोर की फ़ोटो, चोर की आवाज़ या फिर चोर की लोकेशन, इन तीनों में से कोई भी डिटेल या फिर ये तीनों डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप चोर को इजीली ट्रैक करके उसे पुलिस के हवाले भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपके फ़ोन में हैमर सिक्योरिटी इस ऐप को डाउनलोड करके उसे सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को कंसर्न होगा कि हम इस थर्ड पार्टी ऐप को अपने फ़ोन की जो सारी कोर परमिशंस है या फिर जो भी परमिशन से मांग रहा है, इन परमिशंस को इसे कैसे दे दे या फिर कैसे अलाउ कर दे। तो गाइज़ ये ऐप ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर पर है, तो गूगल ने इस ऐप को वेरीफाई करके ही प्ले स्टोर पर अलाउ किया होगा। सेकंड थिंग, इस ऐप को मिलियंस ऑफ लोगों ने डाउनलोड किया है एंड इसकी रेटिंग भी 4.3 या समथिंग ऐसी कुछ है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाएगी इस लेवल ऑफ डाउनलोड्स के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऐप है, इसमें आपको सिक्योरिटी का कोई भी थ्रेट नहीं रहेगा। एंड क्योंकि ये पेड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें सिक्योरिटी का कोई इशू ये आपको फ्री प्लान में भी नहीं देगी, क्योंकि अगर फ्री प्लान में इन्होंने कोई सिक्योरिटी थ्रेट दिया तो इनका जो बिज़नेस है वो भी बंद हो जाएगा। तो बिज़नेस के हिसाब से भी देखा जाए तो ये ऐप काफ़ी सिक्योर ऐप है। तो आप इससे परमिशंस को ये जो परमिशंस मांग रहा है उन सारी परमिशंस को अलाउ कर देना, और ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपका फ़ोन चोरी होने के बाद इन्हीं परमिशन से आप आपके फ़ोन को वापस पा सकते हो। तो सिंपली परमिशंस को अलाउ कर देना। परमिशंस को अलाउ करने के बाद अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये ऐप क्या क्या कर सकता है। तो इसमें आपको एक फेक शटडाउन का ऑप्शन मिलता है। तो इसे इनेबल करने के बाद, तो सपोज आपका फ़ोन चोरी हो गया एंड चोर ने आपका फ़ोन स्विच ऑफ करने की कोशिश करी, तो इसे ये एक स्विच ऑफ की या फिर शटडाउन की फेक विंडो दिखाई देगी एंड वो इस ऑप्शन पर टच करके फ़ोन को स्विच ऑफ करेगा। बट एक्चुअली में ये एक फेक शटडाउन होगा, बैकग्राउंड में फ़ोन चालू रहेगा और इसके बारे में उसको पता तक नहीं चलेगा। एंड फ़ोन आपने जो भी ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट इस ऐप में सेट किया होगा, उस कॉन्टैक्ट पर चोर की फ़ोटो, चोर की लोकेशन एंड चोर की आवाज़, ये सारे डिटेल्स भेजता रहेगा। तो इसकी वजह से आप आपके फ़ोन को या फिर उस चोर को इजीली ट्रैक कर पाओगे एंड उसके बारे में उस चोर को भनक तक नहीं होगी। एंड अगर आप गौर से देखो तो इसका जो फेक शटडाउन का जो एनिमेशन है या फिर जो वीडियो है, जो भी आप बोलो, वो काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। तो चोर को ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये एक फेक एनिमेशन है या फिर ये एक फेक शट। और इसी के साथ इसमें आपको एक फेक एरोप्लेन मोड का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर चोर ने एरोप्लेन मोड ऑन करने की भी कोशिश करी तो वो भी एक फेक एनिमेशन होगा या फिर फेक होगा, लेकिन चोर को लगेगा कि ये सही में ही एरोप्लेन मोड ऑन हो चुका है। तो ऐसे समय में भी आपका डेटा या फिर आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन रहेगा एंड उसकी मदद से आप आपके फ़ोन को ट्रैक कर सकते हो ना। मैं आपको बताता हूँ कि अगर चोर ने फ़ोन फेक स्विच ऑफ किया तो आप उस फ़ोन को कैसे, यानी कि अपने फ़ोन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको सिंपली जाना है हैमर की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड वहाँ पर जाते ही आपने आपके फ़ोन में ऐप में लॉगिन करते समय जो भी अकाउंट से लॉगिन किया था उस सेम अकाउंट से यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है वेबसाइट पर। एंड वेबसाइट पर लॉगिन करते यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं ट्रैक करने के लिए, फ़ोटोज़ खींचने के लिए। एंड फोटो आप फ्रंट एंड रियर कैमरा दोनों से खींच सकते हो, वीडियोस भी आप फ्रंट एंड रियर कैमरा दोनों से खींच सकते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग भी अपने भेज सकते हो एंड फ़ोन की लाइव लोकेशन ट्रैक भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आप मिल जाते हैं जो कि आप रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो एंड उसके बारे में चोर को पता तक नहीं चलेगा। तो अभी सपोज मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है, तो यहाँ पर मैं टेक अ पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो आप पिक्चर की जो लिंक है ये मुझे मेल पर मिल जाती है, ऑडियो की लिंक मुझे मेल पर मिल जाती है, लोकेशन भी मुझे मेल पर मिल जाता है। ये सारे ऑप्शंस मुझे मेरे रजिस्टर्ड किए हुए मेल पर मिल जाते हैं एंड इवन मैंने मेरा जो ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट सेट किया है उस कॉन्टैक्ट पर भी SMS के थ्रू ये सारी डिटेल्स भेज दी जाती है, जिसकी वजह से फ़ोन को मिलने में काफ़ी आसानी होगी एंड विदिन 1 आवर भी आप आपके फ़ोन को वापस पा सकते हो। तो ये एक बहुत ही इफिशिएंट ऑप्शन है जिन्हें आपको अभी कभी एनेबल कर लेना चाहिए ताकि आपका फ़ोन चोरी होने के बाद भी आपका फ़ोन जल्दी से जल्दी आपको वापस मिले। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो एंड उसी के साथ हेल्पफुल भी लगी हो। तो ज़रा से भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, उनके भी ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड जय हिंद। बट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबा देना।